एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें 2 गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट अकर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 गैमेट्स। जब तक से 2 गैमेट्स नहीं होंगे तब तक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर विद द हेल्प ऑफ 2 गैमेट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन से आपको क्या लग रहा है? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो गैमेट फॉर्म हुए हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, वो फर्टिलाइज होंगे और उससे जायगोट बनाएंगे। जायगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रायो बनाएगा और एम्ब्रायो जब डेवलप होगा तो एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। सो ये 2 प्रोसेसेस हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट है gamete formation and second is fertilization. गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, किस डिवीजन के थ्रू होगा? किस सेल डिवीजन के थ्रू होगा? तो ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। जो गैमेट बनता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड गैमेट बनता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड, कोई भी डिप्लॉइड सेल से जब हैप्लॉइड बनता है तो उसको हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन, और अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है तो वो होता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? इसमें होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के थ्रू जो गैमेट है वो डिप्लॉइड गैमेट से, मतलब 2n से बनाएगा n, और ये 1n नहीं बनते, इसमें 4n बनते। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ओके। तो ये 4n बनते हैं मियोसिस के थ्रू। फर्स्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो ये गैमेट फॉर्म हुआ है, जो ये गैमेट फॉर्म हुआ है, इसमें मेल गैमेट फॉर्म हुआ है, ओके, एंड फीमेल गैमेट। अब देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट बना वो एक साथ फ्यूज होंगे और फॉर्म करेंगे जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन में मेल एंड zygote are formed with fusion of or union of male and female gamete. ओके, जायगोट कैसे फॉर्म होगा? मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो उससे जायगोट बनेगा। अब आगे क्या होता है? जायगोट से बनता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बनेगा पूरा होल इंडिविजुअल। तो जायगोट से एम्ब्रायो जब बनता है तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? इसमें होगा माइटोसिस सेल डिवीजन, ओके। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर हो रहा है मियोसिस सेल डिवीजन, पर जब जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा तो यहाँ पर होगा माइटोसिस डिवीजन। अब ये माइटोसिस डिवीजन क्यों हो रहा है? मैंने कहा था कि हमें जो गैमेट बनाना है वो हैप्लॉइड बनाना है। हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो जायगोट है वो डिवाइड कर रहा है। जायगोट क्या है? हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। जब ये आपस में फ्यूज हुए तो डिप्लॉइड जायगोट बना, ठीक है। जब हैप्लॉइड मेल गैमेट मतलब n और n जब फ्यूज होंगे तो 2n बनेगा, ठीक है। इसी को तो हम डिप्लॉइड कह रहे हैं।
सो ये जो जायगोट बना वो डिप्लॉइड बना। ओके, सो जायगोट डिप्लॉइड से डिप्लॉइड कब बनेगा? जब माइटोसिस डिवीजन होगा। जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो जो डिप्लॉइड सेल है वो डिवाइड करके डिप्लॉइड सेल ही बनाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है सेल डिवीजन, उसमें पूरी अच्छी तरह से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, बिकॉज पुरानी चीजें हम अगर क्लियर करते हुए नहीं चलेंगे, हम पिछली वीडियो को देखते हुए नहीं चलेंगे तो हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जिससे आगे के चैप्टर्स हमें समझ में नहीं आएंगे। तो ये देखना आपको बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने फर्टिलाइजेशन में देखा कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज किए तो उससे बना जायगोट, और जायगोट क्या करता है? माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रायो बनाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल में हम देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में होता है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा था कि फ्लावर को छोड़ के स्टेम, लीफ, रूट्स, ये सब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फ्लावर हमारा जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, सो फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पार्ट्स होंगे तो उसमें कौन कौन से हमारे एसेसरी पार्ट्स हैं, कौन कौन से एसेंशियल पार्ट हैं, ये सब हम देखते हैं। तो हमें 4 पार्ट याद रखना है। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, वो याद रखना है। तो हम फ्लावर के वो पार्ट्स देखने वाले हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कोरोला। ये है अपना कैलिक्स, ये है गायनोशियम और ये है एंड्रोशियम। ये पार्ट जो है वो कोरोला, ये पार्ट जो है वो कैलिक्स, ये है अपना गायनोशियम और ये है अपना एंड्रोशियम। सो ये 4 पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इसेंशियल पार्ट और एक एसेसरी पार्ट। ठीक है, इसेंशियल कौन से हैं और एसेसरीज कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। सो इसमें जो कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी पार्ट्स है। ठीक है, जो कोरोला और कैलिक्स है वो एसेसरी पार्ट्स है, और जो गायनोशियम और एंड्रोशियम है वो इसेंशियल पार्ट्स है। मतलब अगर कैलिक्स और कोरोला रहा और एंड्रोशियम और गायनोशियम नहीं रहा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एंड्रोशियम जो है वो मेल है और गायनोशियम फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो बिना एंड्रोशियम गायनोशियम के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए एंड्रोशियम और गायनोशियम को हमने इसेंशियल में रखा है और कैलिक्स कोरोला को हमने एसेसरीज में रखा है। सो एसेसरीज का काम क्या है? उस फ्लावर का अट्रैक्शन बढ़ाना। ठीक है, फ्लावर का जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी जो एबायोटिक और बायोटिक, जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है वो होगा। बिना अट्रैक्शन के जो भी बीज है, जो भी बटरफ्लाईज है, वो फ्लावर पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कैलिक्स और कोरोला का बस मेन यही काम होता है कि वो फ्लावर का अट्रैक्शन बढ़ा दे, फ्लावर को
फ्लावर का एसेसरी है। ओके, सो ये 4 पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एसेसरी है, और गाइनोशियम और एंड्रोशियम इसेंशियल है। सो इसमें भी हमने अलग अलग डिवाइड किया है कि किसी किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है, और किसी किसी फ्लावर में एंड्रोशियम अलग होता है और गाइनोशियम अलग होता है। मतलब जब एंड्रोशियम जिस फ्लावर में प्रेजेंट होगा उसको हम मेल फ्लावर कहेंगे, और गाइनोशियम जिस फ्लावर में प्रेजेंट होगा उसको हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। लेकिन अगर गाइनोशियम और एंड्रोशियम सेम फ्लावर में है तो उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। बाइसेक्सुअल क्या है? जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर में है, और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? जिसमें एंड्रोशियम अलग है और गाइनोशियम अलग है। एंड्रोशियम मेल फ्लावर में और गाइनोशियम फीमेल फ्लावर में। ओके, यहाँ पर आपके बुक पे एक और चीज दिया हुआ है कि अगर फ्लावर किसी स्टॉक से कनेक्ट है, ये स्टॉक को हम क्या कहते हैं? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं। ये स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं, और जिसमें ये स्टॉक प्रेजेंट होगा उसको हम पेडिसिलेट प्लांट कहेंगे, और जिसमें ये स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम सेसाइल प्लांट कहेंगे। मतलब जिसमें ये प्रेजेंट है उसको पेडिसिलेट, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको सेसाइल प्लांट कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन। तो जैसा मैंने बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में बताया था, जो ये हिबिस्कस है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है हिबिस्कस का, तो हिबिस्कस हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट है। वैसे ही हम पपाया की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ओके, तो बाइसेक्सुअल में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन आखिर होता क्या है? सो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब एंड्रोशियम क्या है? एंथर है, एंथर ये मेल पार्ट है फ्लावर का, और गाइनोशियम क्या है? स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ओके, सो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एंथर से जब हम पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं, मतलब प्लांट जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये पोलिन ग्रेन क्या होता है? पोलिन ग्रेन होता है मेल गैमेट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंथर के अंदर। कैसे फॉर्म होता है? ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्म होता है। ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट जब एंथर से निकल के किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो फीमेल गाइनोशियम में होता है। ठीक है, जब स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से होता हुआ ये ओवरी के अंदर जाएगा। अब ओवरी क्या है? ओवरी क्या है? फीमेल, फीमेल का स्ट्रक्चर है। ओके, सो जब ये पोलिन ग्रेन एंथर से निकला और स्टिग्मा पे गया, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन। सो ये पॉलिनेशन होता कैसे है ये देखते हैं। अब ये पोलिन ग्रेन जो है वो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं है ना कि वो डायरेक्टली चला गया स्टिग्मा के ऊपर। इसके कुछ फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करवाने के लिए। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए कौन से वो दो चीजें हैं जो हेल्प करती हैं? सबसे बायोटिक एजेंट और दूसरा है ए बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब बायो से समझ लो लिविंग है, मतलब लिविंग, जैसे कि इंसेक्ट। इंसेक्ट हेल्प करते हैं पोलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के पास लेके जाने में। और दूसरा है अपना ए बायोटिक, जैसे कि विंड और एयर। एयर की बात करें हम तो एयर के थ्रू भी पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास, और वाटर के थ्रू भी पोलिन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पास। तो ये दो फैक्टर हैं, बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन में।